ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 9, जिसका नाम है निर्भय बनो। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 9, जिसका नाम है निर्भय बनो। इसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। पिछले सप्ताह हमने इस उपन्यास अंश की चर्चा की थी। आज हम इस उपन्यास अंश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे पाठ नंबर 9, जिसका नाम है निर्भय बनो। साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उस उपन्यास की शुरुआत करते हैं। आगे उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन यानी मोना उत्तर देता है, महात्मा गांधी। इस शिरच्छेद में मुहावरा है सिर से पैर तक देखना। इसका अर्थ होता है भली भांति देखना। इसका वाक्य का प्रयोग कर लें। इंस्पेक्टर ने अपराधी को सिर से पैर तक देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? आगे, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रही। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? इस शिरच्छेद में शब्दार्थ की बात कर लें। ठठाकर हंसना, इसका अर्थ होता है जोर से हंसना। आगे सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? यहाँ पर शब्दार्थ है हैजा। हैजा का अर्थ होता है कोलेरा। एक बीमारी का नाम है कोलेरा। आगे, जी नहीं। प्रियोदा ने श्रीनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। श्रीनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। इस परिच्छेद में कमजोर, इसका अर्थ होता है दुर्बल, और लजाना, इसका अर्थ होता है शर्माना। आग्रह करना, इसका अर्थ होता है अनुरोध करना, फरमाइश करना। आगे मनमोहन गीत शुरू करता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यहाँ पर इस शिरच्छेद में प्रभात फेरी का अर्थ होता है सुबह जो फेरी लगाई जाती है उसे प्रभात फेरी कहते हैं। आगे
सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया, हरप भोला गरीबक दिन। इस परिच्छेद में पखेरु इसका अर्थ होता है पक्षी। तन्मय इसका अर्थ होता है मग्न, तल्लीन। आगे सूरज ने भी उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा ले लक छिन। कुर्त्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी तो ठाए। यहाँ पर विद्यापति इसका अर्थ होता है मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था विद्यापति। लाचारी इसका अर्थ होता है एक लोकगीत, यानी मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जो है उन्होंने ये गीत लिखा था। तो वो गीत जो है वो लोकगीत के माने जाना जाता है। आगे बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जूड़ा विकल होकर बहुत देर तक उड़ता रहा। मतमेले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के दैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिपेश आपका अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ड। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दें। विकल इसका अर्थ होता है व्याकुल। दैना इसका अर्थ होता है पंख। अर्दली इसका अर्थ होता है अफसर का नौकर। खचड़ा अड़ंगेबाज, मूर्ख। होल्ड इसका मतलब होता है रुक जाना, रुक जाओ। आगे तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर अपशब्द का अर्थ होता है बुरा शब्द, गाली। आगे इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। यहाँ पर हर्ज इसका अर्थ होता है आपत्ति, नुकसान। आगे, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। शहू आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। इस शिरच्छेद में मुहावरा है महीन बात, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म बात। इसका वाक्य प्रयोग, बाबू आप हम गांव वालों की महीन बातें नहीं समझ सकते। बुझता इसका अर्थ होता है समझना। महीन इसका अर्थ होता है सूक्ष्म। धर्मशाला मेहमानों के रुकने की जगह। जो बाहर गांव से लोग आते हैं वो उस जगह रुकते हैं, उसे धर्मशाला कहा जाता है। आगे प्रियोदा ने कहा,
मोना डरता है। मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सोनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों और बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों और बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों को चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? इस शिरच्छेद में शब्दार्थ की बात कर दें। उजड़ा, इसका अर्थ होता है खंडहर। खंडहर। संताल यानी संथाल एक आदिवासी जाति है जिसे संताल कहा जाता है, संथाल कहा जाता है। छिला शिरच्छेद। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वो गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पर 10 का अर्थ होता है 10 काम। जुदा, इसका अर्थ होता है अलग। इस शिरच्छेद के साथ यह उपन्यास यहाँ पर पूर्ण होता है। यहाँ पर यह उपन्यास पूरा होता है। इस उपन्यास में आने वाले थोड़े व्याकरण की भी बात कर दें। सबसे पहले विरोधार्थी शब्द की बात कर दें। गरीब, इसका विरोधार्थी होता है अमीर। प्यार, इसका विरोधार्थी होता है नफरत। स्वस्थ, इसका विरोधार्थी होता है अस्वस्थ। गलत, इसका विरोधार्थी होता है सही। उजड़ा, इसका विरोधार्थी होता है हरा भरा। इच्छा, इसका विरोधार्थी होता है अनिच्छा। बीमार, इसका विरोधार्थी होता है स्वस्थ। यहाँ पर कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर दें। दूसरों के लिए किया हुआ उपकार को मानने वाला, इसको कहते हैं कृतज्ञ। दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला, इसे कहते हैं कृतज्ञ। मुर्दों की चीरफाड़ की जगह, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है उसको कहते हैं अस्पताल। पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, उसे कहते हैं खंडहर। रेतीला नदी तट, इसका अर्थ होता है बालूचर। खराब या असभ्य शब्द, उसका अर्थ होता है अपशब्द। प्रभात के समय गाते हुए समूह का निकलना, इसको कहते हैं प्रभात फेरी। शिक्षा देने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं शिक्षक। यहाँ पर इस शब्द समूह के लिए शब्द के साथ उपन्यास का व्याकरण जो है वो यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी को गुरु कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के जो प्रश्न के उत्तर हैं उसको आपको लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंदर 6 प्रश्न हैं। प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। प्रियोदा की टोली कौन कौन सी सेवा कार्य करती है? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? अब शब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके भी कुल 6 प्रश्न हैं। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं?
मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? पक्षी को किसने गोली मारी थी? प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला? सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? गृह कार्य आगे। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? मनमोहन को तीर्थता सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? चौथा प्रश्न है, सविस्तार समझाइए। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। 10 और देश का काम करने वालों तो खुद भूत होते हैं, उसको भूत क्या कर सकता है? राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। बोला गरीबक दिन पहिया, हरब बोला। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सही जोड़ मिलाइए। छठा शब्द है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। और उसके बाद 7वां प्रश्न है, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। उसमें कुछ विरोधार्थी शब्द हैं और 2-2 समानार्थी शब्द आपको लिखना है। यहाँ पर आपका उपन्यास और साथ ही साथ आपका गृह कार्य भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।